श्रीगुरुर्भगवद्गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble dandavat pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Sri Sri Guru Gauranga Devika Gopijan Vallabhji and my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. As per the order of my spiritual master, I am going to read and trying to preach something, and this is just an service for the satisfaction of my Gurudev. Hare Krishna. Okay, अभी हम लोग शेयर कर लेते हैं उनको क्या लेना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आंटी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग ने अभी स्टार्ट किया है। जस्ट आप सही समय पे पहुंच के अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द परफेक्शन ऑफ योगा। जैसे कि आप लोग आजकल योगा कर रहे हैं ना, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा ये सुन करके। आप लोग डीपली स्टडी कर सकते हैं व्हाट इज एक्चुअली योगा, है ना। क्योंकि हम लोगों ने अभी श्रीमद् भगवद गीता के 6 चैप्टर में स्टडी किया था हम लोगों ने कि योगा क्या है। योगा जो है एक तरीके से आप अगर हम पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग जाते हैं, पतंजलि जो अष्टांग योग है ना, उसका बहुत ही डिफ़िकल्ट एक तरीके से, लेकिन वो भी है ठीक है। अगर हम किसी अच्छे एक्सपर्ट के गाइडेंस में वो करते हैं तो हम लोग पहुंच सकते हैं। एक कहते हैं ना समाधि की स्टेज तक हम लोग जा सकते हैं। बट हम लोग के वैदिक लिटरेचर में, वैदिक शास्त्रों में बताते हैं कि दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेन। वो जो स्टेट है ना, समाधि की अवस्था, उसको प्राप्त करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वैदिक शास्त्रों में ऐसा बताते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग कहाँ से, यम नियम प्रत्याहार, अपरिग्रह, फिर आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना, बहुत सारे यम नियम प्रत्याहार और अपरिग्रह, फिर ध्यान, धारणा, समाधि, बहुत सारा, मतलब 8 फोल्ड जिसे कहते हैं हम लोग, 8 फोल्ड सिस्टम होता है। तो सारे सिस्टम में आपको कहना चाहिए परफेक्शन लाना है, तभी आप जाके लास्ट स्टेज पर पहुंच पाते हैं। ऐसा है समाधि की स्टेज तक। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के आपने पढ़ा है अगर, तो श्रीमद् भगवद गीता के जो 12 चैप्टर है ना, उसमें बताया गया है। जब अर्जुन पूछते हैं ना भगवान, जैसा आप बता रहे हो कि आपने 2 तरीके बताए। एक तो है इम्पर्सनलिज्म मतलब भगवान की निराकार स्वरूप की उपासना करना। मतलब जैसे लोग हैं ना, जो योगी होते हैं, वो ध्यान लगाते हैं भगवान का बैठ के, मेडिटेशन जिसे हम लोग कहते हैं ना। आजकल बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत जगह सेंटर खुल गए हैं, बहुत सारे योगा और मेडिटेशन के आप देखते हैं, हम लोग सभी देखते हैं चारों तरफ। ऑनलाइन भी आजकल करा रहे हैं, ऑफलाइन भी करा रहे हैं, बहुत जगह जगह अच्छे सेंटर्स खुल गए मेडिटेशन एंड योगा के। तो अब उन लोगों को अगर आप वास्तव में पूछा जाए कि उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं जानता होगा, जिसने भगवद गीता पढ़ा होगा वो जरूर जानता होगा। तो लोग, मैक्सिमम लोगों का क्या उद्देश्य रहता है योगा के पीछे कि केवल एक बॉडीली एक्सरसाइज, है ना, फिजिकल एक्सरसाइज एक तरीके से, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कराते हैं वो लोग, है ना। बस फिर मेडिटेशन के नाम पे क्या कहते हैं, आप आंखें बंद कर लीजिए और यहाँ पर अपना ध्यान लगाइए। क्या ध्यान लगाना है? ज्योति का ध्यान लगाना है ना। कहीं कहीं बोलते हैं ज्योति का, नहीं तो कोई लोग बोलते जानते ही नहीं कि भाई बस आपको शून्य में ध्यान लगा मेडिटेट करना है ना। तो क्या होता है, कुछ देर तक तो हम लोग मेडिटेशन करते हैं कभी प्रेजेंस में, लेकिन उन लोगों के प्रेजेंस में, लेकिन अब कभी कभी हम लोग सोचते हैं चलो अब तो हमने सीख लिया, अब हम खुद ट्राई करते हैं। तो आप जब बैठते हैं मेडिटेशन के लिए,
तो थोड़ी देर तक तो आपको लगता है कि हाँ मेरा ध्यान लग रहा है, अचानक हमारे मन में कोई एक वेव आता है किसी थॉट का, और जो है उसको हमारे ध्यान को एकदम खींच के ले जाता है, हटा देता है ना। तो वो प्रॉपर मेडिटेशन नहीं हो पाता। वैसे ही आप देखिए, आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारा आप बहुत समय से कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये लगता है कि अभी भी और ज़रूरत है, अभी भी और ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि नाउ आई एम परफेक्ट, नाउ आई हैव लर्न, मैंने सीख लिया, अब मैं खुद से कर सकता हूँ, नहीं हो पाता ना। तो आप लोग सोचते हो बाहर रोज़ जाना है क्योंकि अपने आप से नहीं हो पाता है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन फिर भी हेल्थ को कई बार हम लोग को लगता है कि नहीं अभी तो प्रॉपर मेरा हेल्थ नहीं हुआ, अभी और देख। तो ये सारा बताया इसमें भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कि वो योग है, बट वो फिजिकली एक्सटर्नल जिसे कह सकते हो। अब भगवान कहाँ किस योग की बात कर रहे हैं और किस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर बताएंगे। बताते हैं देयर हैव बीन, यहाँ पर क्या पाथ परफेक्शन ऑफ योगा है ना। तो योगा इज रिजेक्टेड बाय अर्जुन। अर्जुन किस तरह से क्या बोला है इसमें भगवान ने, देयर हैव बीन मैनी योगा सिस्टम पॉपुलराइज्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब देखते हैं ना हमारे इंडियन सिस्टम में, जैसे कि सबसे जो योग का था पतंजलि योग सूत्र का को फॉलो करते थे लोग, अष्टांग योग है ना। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में उनका अलग, उनका डिफरेंट है, उनका केवल एक्सटर्नल रहता है, जैसे मेडिटेशन एंड एक्सटर्नल है ना। तो बता रहे हैं कि देयर हैव बीन मैनी योगा सिस्टम पॉपुलराइज्ड इन वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली इन दिस सेंचुरी, बट नन ऑफ देम हैव एक्चुअली टॉट द परफेक्शन ऑफ योगा। वो बहुत सारे सेंटर्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन कोई भी नहीं किसी को बताया जाता है कि परफेक्शन ऑफ योगा क्या होता है। इन द श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड टीच अर्जुन डायरेक्टली द परफेक्शन ऑफ योगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को योग के बारे में डायरेक्ट बता रहे हैं। अब केवल अर्जुन को नहीं बता रहे, अर्जुन को इंडिकेट करते, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन से एक भगवद गीता में कि तुमको नहीं पता ये बात, 10 चैप्टर में बताते हैं तुमको नहीं पता, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं और मैं भी कई अवतार ले चुका हूँ है ना। तुमको कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है, आज हम सोचिए, आज मैं जानता हूँ मेरा परिवार क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब मैं आज की इस जन्म का जानता हूँ है ना। पिछले जन्म में मैं क्या था, उससे पिछले जन्म में मेरे माता पिता कौन थे, मैं कहाँ रहता था, उससे पिछले जन्म और पीछे जाते जाइए, क्या हमको याद है, हमें हमारे कोई जन्म नहीं याद होते। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे कई जन्म हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा। तो अर्जुन को इंडिकेट करते हुए समस्त मनुष्य जाति को भगवान बता रहे हैं कि परफेक्शन ऑफ योगा क्या है। इफ वी एक्चुअली वांट टू पार्टिसिपेट इन द perfection of the yoga system in Srimad Bhagavad Gita, we will find the authoritative statement of Supreme Person. हमको अगर हम योगा में परफेक्शन पाना चाहते हैं तो इस श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारा स्टेटमेंट इसके बारे में दिया है। It is certainly remarkable that the perfection of yoga was taught in the middle of a battlefield. अब ये सोचिए कि हम लोग जो जाते हैं जब योगा करने, हम लोग क्या सोचते हैं, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक सूदिंग एनवायरनमेंट। अगर इंडोर है तो वहाँ पर एसी वाला भी सिस्टम होना चाहिए, तभी मेडिटेशन अच्छे से कर पाएंगे। हम पसीना बह रहा है तो मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे है ना। वैसे एक्सरसाइज, मतलब योगा आप करने जाते हैं तो आपको लगता होगा कई बार बहुत गर्मी है, भाई अब तो गर्मी का माहौल आ गया है, कैसे हम ज़्यादा देर रुक पाएंगे धूप में, थोड़ा मौसम ऐसा टाइम थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि हमको गर्मी में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान अर्जुन को कहाँ बता रहे हैं योगा, परफेक्शन ऑफ योगा। युद्ध के, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, दोनों साइड में सेनाएं खड़ी हुई हैं, बीच में भगवान अर्जुन जो है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान आप रथ ले चलिए मेरे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे युद्ध करने के लिए की इच्छा से कौन कौन आया हुआ है ना। तो जब अर्जुन को भगवान लेके जाते हैं बीच में सेंटर प्लेस पे, जहाँ पे एक साइड में कौरव की सेना और एक साइड में पांडव की सेना होती है ना। तो जब अर्जुन देखते हैं और उसके बाद आगे बता रहे हैं इसमें, इट वॉज टॉट टू अर्जुन द वॉरियर जस्ट बिफोर अर्जुन वॉज टू एंगेज इन अ fratricidal battle. Out of sentiments, Arjun was thinking, why should I fight against my own kinsman? That reluctance to fight was due to Arjuna's illusion. And just to eradicate that illusion, Sri Krishna spoke the Bhagavad Gita to him. One can just imagine how little time must have elapsed while Srimad Bhagavad Gita was being spoken. All the warriors on both sides were posed to fight, so there was very little time indeed, at the most 1 hour. Within this
मतलब यहाँ यह बता रहे हैं कि जब अर्जुन किस बात पे अंदर से दुखी हो गया ना कि मैं अपने घर के अपने लोगों से कैसे मैं युद्ध करूं, ऐसा सोच के वो जो है मन से दुखी हो गया था। तो अब ये देखो, क्योंकि वो कितने कम समय में श्रीमद् भगवत गीता कहा होगा ये बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेनाएं जो है युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी कि कब युद्ध शुरू हो। और भगवान ने अर्जुन को बताना शुरू कर दिया। अब यहाँ बता रहे हैं कि however, within the discourse, when Arjuna heard the explanation of the meditational system of yoga, how to sit down, how to keep the body straight, how to keep the eyes half closed, and how to gaze at the tip of the nose without diverting one's attention, all this being conducted in a secluded place alone, we reply, मतलब ही रिप्लाई, अर्जुन कह रहा है कि ये कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है कि वो तो मेडिटेशन का मतलब तो आप एक ऐसी जगह में बैठ जाइए, अपनी पीठ को सीधा रखना है, अपनी आँखों को थोड़ा आधा खुला रखना है, आधा बंद रखना है, और अपनी नोज़ की जो टिप है ना उसको में कंटिन्यूसली देखना है बिना अपने अटेंशन को डाइवर्ट किए हुए। तो उसके लिए एक हमको शांत और एक पवित्र एनवायरनमेंट चाहिए। तो ऐसा जब अर्जुन बोल रहे हैं, ये श्लोक फिर बोलते हैं क्या श्लोक में, योयम योगास त्वया प्रोक्ता समयेन मधुसूदना इत्तास्यं न पश्यामि चंचलात्वत स्थितं शिरम। O Madhusudan, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. This is important. We must always remember that we are in material circumstances wherein at every moment our mind is subject to agitation. Actually, we are not in a very comfortable situation. We are always thinking about that by changing our situation we will be overcome our mental agitation, and we are always thinking that when we reach a certain point all mental agitation will disappear. But it is the nature of the material world that we cannot be free from anxiety. Our dilemma is that we are always trying to make a solution to our problems, but this universe is so designed that these solution never comes. यहाँ बता रहे हैं भगवान, पहले तो अर्जुन बोलता है कि जो है ये माइंड जो है, हमारा मन जो है बहुत ही रेस्टलेस है, बहुत ही चंचल है। मैं कैसे, मतलब जो आपने बताया ना, जो मुझे साधन, मुझे तो लगता नहीं कि मैं ये कर पाऊंगा, ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक है। ऐसा क्यों? हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, संसार के जो मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, संसारिक बहुत सारे हमारे सामने, हर किसी के इंडिविजुअल के साथ, हर किसी की फैमिली है, हर किसी, कोई फैमिली वाला है तो कोई स्टूडेंट है, तो कोई जॉब में है, तो कोई सन्यासी है, कोई वानप्रस्थी है, बहुत सारे लोग हैं ना। तो हर किसी के साथ जब वो संसार में रहता है तो अलग अलग तरीके की सिचुएशन वो फेस करता है, तो उसका मन जो है हमेशा एजिटेटेड रहता है, यानी कि मन हमेशा परेशान सा रहता है ना। तो ऐसा हमें समझना है कि हम लोग जो है बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि हमारी ये स्थिति जो आज है, क्योंकि मैं आज टेंशन में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो जो आज मेरी सिचुएशन है वो सिचुएशन को किस तरह से मैं जो है दूर कर सकूं, कौन सा वो पॉइंट, ऐसे पॉइंट पे पहुंचूं जहां पर मेरी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चिंता मेरे पास ना रहे, ऐसा सोचते हैं हम लोग, है ना। लेकिन यह बता रहे हैं कि हमारे गुरु आचार्य हमारे बता रहे हैं, हमारे भगवान भी हमारे को बताते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमने शास्त्रों के माध्यम से, वैदिक शास्त्रों के माध्यम से, कि ये संसार जो है इस तरह से बनाया है भगवान ने। क्या बोलते हैं भगवान संसार को? दुखालयम अशाश्वतम। संसार कैसा है? जो दुख से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, और जो अशाश्वत है, यानी कि जिसका कभी भी जो कहना चाहिए स्थिर नहीं रह सकता, नित्य नहीं है वो, है ना। तो संसार ऐसा बना है कि हम लोग कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स का एंड नहीं प्राप्त कर सकते अगर हम मटेरियल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो। नॉट बीइंग ए चीटर, बीइंग वेरी फ्रैंक एंड ओपन, अर्जुन टेल्स कृष्णा दैट द सिस्टम ऑफ योगा विच ही हैज डिस्क्राइब्ड इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू एग्जीक्यूट। इन स्पीकिंग टू कृष्णा इट इज सिग्निफिकेंट दैट अर्जुन एड्रेस हिम एज मधुसूदना, इंडिकेटिंग दैट द लॉर्ड इज किलर ऑफ द डीमन मधु। यहाँ बता रहे हैं अर्जुन फ्रैंकली बोला, अर्जुन को ये नहीं कि अर्जुन सोच रहा है कि भाई इनसे मैं कैसे बोलूँ, सीधा सीधा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो आपने योगा भी बताया ना हमको, वो मुझे नहीं लगता, वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा,
और भगवान से मधुसूदन कह के बोल रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मधुसूदन भगवान का एक नाम है, क्योंकि उन्होंने जो एक राक्षस मधु था उसका वध किया था। और भगवान के जो है अनगिनत नाम है, जो कि हम लोग शास्त्र जब सुनते हैं, जो हमारे गुरु आचार्य बताते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत भगवान के नाम का कोई मतलब अनगिनत नाम है, इन्यूमरेबल नेम्स, है ना, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज, उनकी लीलाएं जो है अनगिनत है, इसीलिए उनके नाम भी अनगिनत है। हरे कृष्णा। एक सेकेंड मैं जरा म्यूट कर दूं भला, आपका बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ, तो ये बता रहे हैं अर्जुन, भगवान अर्जुन को, पहले अर्जुन बोल रहे हैं, तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं हम कैसे अपने मन को इंगेज रखें, है ना। तो भगवान यहाँ पर भगवान के बारे में बता रहे, भगवान के बहुत सारे नाम हैं। भगवान जो है बचपन यानी कि छोटी सी उम्र से लेकर के भगवान की इतनी सारी एक्टिविटी, इतनी सारी लीलाएं हैं, हर उसमें एक अलग नाम भगवान प्राप्त कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो द इटर्नल गॉड इज अनलिमिटेड एंड सिंस हिज एक्टिविटीज आर ऑल्सो अनलिमिटेड, ही हैज अनलिमिटेड नेम्स ऑफ विच कृष्णा इज चीफ। बहुत सारे भगवान के नाम हैं, लेकिन जिसमें कि कृष्णा नाम जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, चीफ है, मेन है, यानी कि बता रहे हैं। Then by Arjun addressing him as Madhusudana, when being Krishna's friend, he could address him directly as Krishna. तो कृष्णा को भगवान अर्जुन जो है कृष्ण को मधुसूदन क्यों कह रहे हैं? उनको तो डायरेक्ट कृष्ण बोल सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण जो है भगवान अर्जुन के मित्र हैं, है ना। तो भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन? क्योंकि अर्जुन मतलब ये भगवान को एक तरीके से इंडिकेट करना चाहते हैं क्या, भगवान माई माइंड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द डीमंस मधु, मेरा मन जो है ना, मेरा मन जो है वो आपने जो मधु नामक के राक्षस का वध किया था ना, उससे भी ज्यादा जो है मेरा मन स्ट्रॉन्ग है ना। प्लीज इफ यू कुड किल हिम देन इट वुड बी पॉसिबल फॉर मी टू एग्जीक्यूट दिस योगा सिस्टम, अगर आप उसको मार दें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं इस योग को फॉलो कर सकूं। आगे भगवान अर्जुन खुद कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवाद दृढ़म दृढ़म तस्याहम निग्रहम अन्ये वायुर इवा सुदुख सक्रमा। For the mind is restless, turbulent, obstinate and very strong, O Krishna, and to subdue it seems to me more difficult than controlling the wind। यानी कि भगवान अर्जुन कह रहे हैं मन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही चंचल है, बहुत ही मुश्किल है इसको बांधना, जैसे कि एक चलती हुई हवा को बांधना है। It is indeed a fact that mind is always telling us to go here there। हमारा देखते हैं हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा मन हमेशा में हमारा मन जो है हम कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो हमारा मन भागता है ना। क्योंकि क्यों भागता है? क्योंकि मन किसके साथ अटैच्ड है? हमारा मन जो है मेन है किसके साथ? इंद्रियों का एक तरह से स्वामी है ना। समस्त इंद्रियों का वो स्वामी है और वो हमारी इंद्रियों को चलाता रहता है। कभी हमें लगता है चलो आज कोई मूवी देखते हैं अच्छी सी, है ना। कभी लगता है ये आंखों की इंद्रियां जो हमारी आईज होती है ना, इंद्रियां, वो उसके साथ अगर मन कनेक्ट हो गया तो हम जो है मूवी देखने का प्लान करते हैं। हमारा मन जो है अगर हमारी टेस्ट के संग कनेक्ट हो गया तो हम कुछ स्पेशल खाने का इच्छा करते हैं कि बाहर जाके वहाँ की टिक्की है, वहाँ का मोमोज है, या वहाँ का हम ऑर्डर कर दें, चलो कुछ खाते हैं स्पेशल। तो मन हमारा रंग के संग, हमारे टेस्ट के संग कनेक्ट हो गया तो उसको ले जाता है। मतलब वो इंद्रिया जिसके संग भी मन कनेक्ट हुआ, वो इंद्रिय जो है मन को बलात् ले जाती है, बाय फोर्स ले जाती है। कानों में हम किसी के बारे में सुन रहे हैं, अगर बहुत खराब सुन रहे हैं, चलो कोई मतलब किसी के बारे में हम क्या बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, निंदा, तो हमें अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो हम कई पता चलेगा क्लास हो रहा है, भगवत गीता चल रही है, लेकिन हमें बातों में हमें किसी से चल रहा है जो हमें किसी की निंदा सुनने को मिल रहा है, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा, इसमें नहीं, तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, वो तो ये सुन ले पहले, है ना। तो हमारा मन वहाँ चला गया, कान की इंद्री जो है ना हमारी, वो उसकी तरफ चला गया, तो हमारा वो इंद्री उस मन को उधर खींच के ले गई। फिर आता है स्किन टच, किसी के संग स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी से रिलेशनशिप अच्छा लगने लगा, तो हमारा इंद्रियां, हमारा मन बार बार उसकी तरफ भागता है ना। तो बताया है कि 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियों मन का बहुत बुरी स्थिति करके रखती हैं अगर हमारा मन कंट्रोल नहीं है ना। तो भगवान, क्योंकि मन आगे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि क्या करना है, उद्धारे आत्मा करके, मतलब आपने आप मन के को वश में करके आपको स्वयं अपना उद्धार करना है
है ना। अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया तो आपका मन क्या है, मित्र हो जाता है, फ्रेंड हो जाता है, फ्रेंडली बिहेव करता है। जैसे सपोज कोई गलत काम करने को कोई इंद्रियां कह रही है हमारी, तो मन जब हमारा मित्र हो गया ना, क्योंकि हमारा मन किसमें, बुद्धि के वश में आ गया, कंट्रोल में, तो मन कहेगा, बुद्धि कहेगी नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, उसे करने से अच्छा नहीं है, तो मन शांत होके बैठ जाएगा, तो इंद्री कुछ नहीं कर सकती, है ना। वैसे ही किसी भी इंद्री के प्रति कहीं भी हमारा इंद्रिय मन को लेके जा रही खींच के, बुद्धि डिसीजन देगी नहीं नहीं आप क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। जब बुद्धि डिसीजन देगी तो मन जो है नहीं करेगा। तो क्या है, बुद्धि जो है, जब बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, यानी कि वो थिस्टिक इंटेलिजेंस आ जाता है, तब हमारी बुद्धि हमारे मन को वश में करने के योग्य हो जाती है। इस तरह से भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो अब आगे बता रहे हैं कि कैसे करना है। जैसे भगवान ने यहाँ पे बताया, नाउ व्हेन वी टर्न टू श्रीमद् भागवतम इन द 12th कैंटो वी फाइंड सुखदेव गोस्वामी टेल परीक्षित महाराज दैट इन द गोल्डन एज, द Satyug, people were living for 100,000 years, and at the time when advanced living entities lived for such length of time, it was possible to execute this meditational system of yoga. यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में 12th कैंटो में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि एक सतयुग जो था वो एक तरीके से गोल्डन एज थी, स्वर्ण युग था, है ना। उसमें लोग जो है 1000 यानी कि 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। वास्तव में ये कोई कहानी नहीं है। सतयुग में जो हमारा जीवन था मनुष्य का, वो 1,00,000 वर्ष हुआ करता था। फिर आया सतयुग के बाद कौन सा आया, त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य का जीवन था 10,000 ईयर्स, 1,00,000, 10,000, देन 10,000, 1,00,000, देन 10,000, और उसके बाद आया 1,000 द्वापर में, त्रेता में हो गया 10,000, द्वापर में आया 1,000, और उसके बाद कलयुग में आ गया 100 ईयर्स, है ना। मतलब 10 टाइम्स जो है लेस होता चला गया। तो बता रहे वो बहुत ही अच्छा समय था। उस समय 1,00,000 ईयर्स लोग जीते थे। तो वो लोग के पास इतना समय हुआ करता था कि वो प्रॉपरली मेडिटेशनल सिस्टम, योगा का जो कहना चाहिए ध्यान योग है, वो अच्छे से फॉलो करते थे, है ना, करते थे। त्रेता युग में जो है क्या करते थे, उसमें मेडिटेशन करते थे। त्रेता युग में क्या है, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस, यानी कि कहते हैं बहुत ज़्यादा दान देना, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करना, है ना, इस टाइप के त्रेता युग में होते थे। जैसे कि आपने सुना होगा राम भगवान ने कौन सा वाला यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना, राम जी ने। फिर आता है द्वापर। द्वापर युग में क्या था, बहुत ही भव्य रूप में जो है टेम्पल वर्शिप होती थी, टेम्पल पूजा होती थी, है ना। लेकिन कलयुग में बहुत ही, कलयुग का इतना सिंपल वे बताया कि कलयुग में केवल भगवान के हरि नाम कीर्तन करने से ही जो है, जो फल कहना चाहिए बड़े बड़ा ध्यान, मतलब 1,00,000 वर्ष उम्र थी तो कई हजारों वर्ष लोग जो है तप करते थे ना, तब जाकर के जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में नाम संकीर्तन से ही केवल फल प्राप्त हो जाता है। So from the authoritative source we learn that this chanting of Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare is the embodiment of the perfection of the yoga for this age। यानी कि परफेक्शन ऑफ योगा का जो हमें करना है, तो हमें भगवान के नाम कीर्तन का, नाम संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। आगे बता रहे हैं, टुडे वी हैव ग्रेट डिफिकल्टी लिविंग 50 और 60 ईयर्स, अ मैन मे लिव एट द अटमोस्ट 80 और 100 ईयर्स। यानी कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग देख ही रहे हैं हम लोग सराउंडिंग में, 50 या 60 साल या 50 साल या फिर बहुत से बहुत 80 साल तक जीते हैं और चले जाते हैं। और जो जीते भी हैं वो बहुत सारी चिंताओं में, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स में, तो किसी ना किसी तरीके के डिस्टर्बेंस में घिरे रहते हैं। तो इसमें बता रहे हैं, वी आर ऑल्सो नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड एट द सेम टाइम वी आर अनफॉर्चुनेट। ऐसे कलयुग के समय में मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है और भाग्यशाली भी नहीं है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन लिविंग इन कलयुग ए डिग्रेडेड एज। यानी कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कलयुग की, जो कि हमारी जो है स्टेज जो है बहुत ही गिर गई है, डिग्रेडेड है। अब देख ही रहे हो चारों तरफ, आप न्यूज़ में चेक कर, न्यूज़ में देखो, यूट्यूब में देखो, वो अभी सीन आया था ना, कितना मतलब पत्नी पति को मार के टुकड़े कर रहे हैं, क्या है मतलब ये, या पति पत्नी को मार के फ्रिज में रख रहे हैं या वो ड्रम में डाल रहे हैं, तो बच्चे को माँ मार रही है,
या पता नहीं माँ या बेटा माँ को मार रहा है प्रॉपर्टी के लिए, ये सब क्या है? इसी के लिए पहले से ही भगवान ने सारा वर्णन किया था। कलयुग का समय जो है बहुत ही खराब होगा, बहुत ही खराब होगा। तो सहारा क्या है हमारा? केवल सहारा भगवान का हरि नाम संकीर्तन ही है। So properly speaking, we can never attain success in this meditation yoga system prescribed by Krishna. अब यहाँ बता रहे हैं प्रॉपरली, मतलब हम जो भगवान ने क्या बताया ना कि हम ऐसा करके स्ट्रेट बैठें, फिर ध्यान आंखें बंद करें, आधी खुले आंखें आधी बंद रखें, और उसके बाद उसे नोज के टिप पर ध्यान लगाएं, देन सोचें, मतलब इस तरीके का जो कुछ प्रोसेस बताया ना, तो बता रहे ये इस समय में, यानी कि कलयुग के समय में पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका परफेक्शन को प्राप्त करना। At the utmost we can only gratify our personal needs by some। ऐसा हो सकता है कि हम भाई जा रहे हैं किसी योगा सेंटर पे, या हम जाके मेडिटेशन सेंटर पे हम पहुंच रहे हैं, जाके हम बैठ रहे हैं, कर रहे हैं वो सब कुछ जो वो लोग कह रहे हैं उसे फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कुछ लेवल तक सेटिस्फेक्शन फील होगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से हमें लगेगा हमने कुछ ही नहीं किया, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमें कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो, बेनिफिट नहीं मिला, ऐसा करके होता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं दैट इज रिकमेंडेड इन वैदिक स्क्रिप्चर एंड इज इंट्रोड्यूस बाय ग्रेट अथॉरिटी लाइक चैतन्य महाप्रभु। क्या कि जो भगवान का मंत्र योगा है, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्री कृष्णा थ्रू द चैंटिंग हरे कृष्णा इज द बेस्ट, रिकमेंडेड बाय वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, और हमारे जो है ग्रेट अथॉरिटी जो लाइक चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी इसको बताया है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान ने जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में 8 वर्सेस दिए, उसमें सबसे फर्स्ट वर्स में है कि चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि अपने चित्त रूपी दर्पण का मार्जना, किससे मार्जना है हमको? हरि नाम कीर्तन से, है ना। Indeed, the Bhagavad Gita proclaim that Mahatma, the great soul, are always chanting the glories of the Lord। भगवद गीता में बताया जाता है कि जो महान, बहुत ही महान आत्मा होती है, महान सोल्स होती हैं, ग्रेट सोल्स होती हैं, वो क्या करते हैं? भगवान का हमेशा ग्लोरिफिकेशन करते हैं। If one wants to be Mahatma in terms of Vedic literature, in terms of Bhagavad Gita and in terms of great authority, then one has to adopt the process of Krishna consciousness and of chanting Hare Krishna। यानी कि अगर कोई भी इस युग में महात्मा बनना चाहता है तो उसे वैदिक शास्त्र के अनुसार, महात्माओं के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, ग्रेट अथॉरिटी के अनुसार जो है भगवान कृष्ण का कॉन्शियसनेस, जिसे कहते हैं कृष्ण चेतना, को स्वीकार करना होगा, और भगवान का नाम जो है हरि नाम कीर्तन, संकीर्तन और चैंटिंग करना होगा। But if we content at making a show of meditation by sitting very straight in lotus position and going into the trance like some sort of performer, then that it is a different thing। But we should understand that such a show, मतलब कि हम सोच रहे हैं ना कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग को तो, हमें तो वही करना है, क्या करना है? किसी सेंटर पे जाकर के अच्छे से अपना सीखना है। और हमको कुछ लोग देखते हो, आप लोग देखते हो कि सेंटर पे जाते हो, लोग बैठेंगे बहुत देर तक और कहते हैं आंखें बंद करके दिखाएंगे, तो लोग सोचते हैं अरे इसको ध्यान लग सकता है, मेडिटेशन हो रहा है तो मुझे भी हो सकता है। तो एक, लेकिन यहाँ पर हमको वार्न किया है, वो एक तरीके से शो बॉडली होता है, मतलब एक दिखावा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं होता, है ना। तो हमको हमारे जीवन का डिसीजन स्वयं लेना है, हम क्या चाहते हैं, है ना, किस लाइन पे जाना चाहते हैं। तो और हम लोग आज इतना ही रखें कि थोड़ा और कर सकते हैं, कंटिन्यू। हरे कृष्णा, चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। वी हैव हर्ड द नेम ऑफ सो मैनी डिफरेंट yogas and yogis, but in Bhagavad Gita Krishna says that an actual yogi is he who has surrendered himself fully unto me। Krishna proclaims that there is no difference between renunciation, संन्यास एंड योगा। भगवान यहाँ पे कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे अलग योग हैं, योग सिस्टम है, योगी हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तविक योगा है वो क्या है कि भगवान के प्रति टोटल समर्पण, सरेंडर। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यहाँ पे जो संन्यास में और योग में कोई भी अंतर नहीं है। कैसे? व्हाट इज कॉल्ड, ये इसमें श्लोक बताया है 6.2 का है, यम संन्यास इति प्रहुर योगम तम विधि पांडवा नाहय्यसन्न्यस्ता संकल्पो योगी भवति कश्चन। What is called renunciation is the same as yoga or linking oneself with the supreme. For no one
कैन बिकम अ योगी अनलेस ही रिनाउंस द डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या बता रहे हैं कि योगा का मेन क्या मतलब क्या है कि भगवान से अपने आप को लिंक करना, है ना। कोई भी योगी नहीं बन सकता जब तक उसके अपनी इंद्रियों पूरी तरह से, इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, है ना। जब तक उसके अंदर मन में जरा भी कोई इच्छा है तब तक वो योग को साध नहीं सकता, वो योगी नहीं हो सकता। ऐसा भगवत गीता में 6.2 में बताया है। इन भगवत गीता देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ योगा डिलिनिएटेड: कर्म योगा, ज्ञान योगा एंड भक्ति योगा। द सिस्टम ऑफ योगा be likened to a staircase. Someone may be on the first step, someone may be halfway, or someone may be on the top step. When one is elevated to certain level, he is known as karma yogi, jnana yogi, etc. In all cases, the service to the Supreme Lord is the same. It is a difference in elevation only. Thus, Sri Krishna tells Arjun that he must understand that renunciation, sannyas and yoga are the same, because without being freed from desire and sense gratification, one can become neither a yogi nor a sannyasi. यहाँ भगवान बता रहे हैं कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ योगा है वो एक तरीके से 3 तरीके का बेसिक टाइप के होते हैं: कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस यानी कि आपके स्टेयरकेस एक तरीके से ना कितनी पोजीशन आपकी एलिवेटेड है, आपकी लेवल कितनी है, क्योंकि जो कुछ कर्म योगी भी हैं, कुछ ज्ञान योगी भी हैं। जो कर्म में ही भगवान, अगर कर्म योगी भी भगवान के साथ कनेक्ट होकर के भगवान को अर्पण करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह कर्म योगी एक तरह से। और ज्ञान योगी जो है नहीं कि अपने संपूर्ण ज्ञान के साथ जब भगवान को हर जगह देखता है, दर्शन करता है, तो वह ज्ञान योगी है ना। तो वैसे तो इसमें बता रहे हैं भगवान की सेवा जो है एक तरीके से इस सभी केसेस में सेम ही हो जाती है। केवल एलिवेशन यानी कि आपके कॉन्शियसनेस का एलिवेशन कितना है, क्या लेवल है, उसका केवल अंतर होता है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं इसीलिए सन्यास जो है और योगा जो है एक तरीके से जो है कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक किसी पर्टिकुलर योगी या सन्यासी के अंदर से सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है दूर ना हो जाए। सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा। There are some yogis who perform yoga for a profit, but that is not a real yoga. Everything must be engaged in service of the Lord. कुछ लोग योगी हैं यहाँ पे जो केवल अपने कुछ फायदे के लिए जो है योगा करते हैं, तो वह रियल योगा नहीं है। योगा का मतलब है यहाँ पर बताते हैं कि सभी कुछ हमारे अपने भगवान की सेवा में लगा देने को ही, एंगेज करने को ही हम योगा कहते हैं। Whatever we do as an ordinary worker, as a sannyasi, as yogi, as a philosopher must be done in Krishna consciousness. हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो चाहे एक साधारण मनुष्य की तरह कर रहे हैं, साधारण कार्यकर्ता की तरह कर रहे हैं, या सन्यासी की तरह कर रहे हैं, या योगी की तरह, या कोई फिलोसफर की तरह कर रहे हैं, वो सारा कर्म जो है हमें भगवान की चेतना में ही करना है, कृष्ण भगवान की चेतना में। तो वो है आपका रियल योगा हुआ। When we are absorbed in the thought of serving Krishna and when we act in that conscious, we can become real sannyasi and real yogi. For those who are taking the first step up the staircase of the yoga system, there is work. One should not think that simply because he is beginning yoga he should stop working, है ना। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान की सेवा के मतलब एक भाव से और भगवान की कृष्ण की चेतना के भाव से किसी सेवा में लगता है तो वह वास्तव में एक रियल सन्यासी है या फिर रियल योगी है ना। और ये भी नहीं सोचना है कि हमने पहली कदम रखा इसमें और हमने सोच लिया कि अब हमें कुछ नहीं करना है ना, ऐसा नहीं अर्जुन, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को भी ये नहीं कहा कि तुम फाइट छोड़ दो, मतलब युद्ध करना छोड़ दो। भगवान उसको उनके कर्तव्य से उनको विमुख नहीं कर रहे हैं। One should not think that simply because he beginning yoga he should stop working. In Bhagavad Gita, Krishna asked Arjun to become a yogi, but he never tell him cease from fighting. भगवान ने योगी बनने को तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम युद्ध छोड़ दो, युद्ध मत करो, है ना, ये नहीं कहा भगवान ने। तो क्विट द कॉन्ट्ररी, ये नहीं कहा कि जो तुम्हें जो वैसा एजिटेट कर रहा है, यानी कि जो तुम्हें थोड़ा कठिन मालूम हो रहा है या तुमको सही मालूम नहीं हो रहा, तुम उसको छोड़ दो, कर्तव्य कर्म को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा अर्जुन को भगवान ने। ऑफ कोर्स वन मे आस्क हाउ अ पर्सन मे बी अ योगी एंड एट द सेम टाइम अ वॉरियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये कैसा योग है जिसमें
क्योंकि योग के बारे में तो सुना है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जो है पहाड़ों पे चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, है ना, ध्यान लगाने के लिए। लेकिन ये कैसा योग बता रहे हैं भगवान अर्जुन से, कह रहे हैं योगी भी हो जाओ और जो है युद्ध भी करो। ये कैसा योग है? तो यहाँ बताते हैं, Our conception of yoga practice is that of sitting very straight with legs crossed, eyes half, जैसे बताया था उसमें ना कि हमको स्ट्रेट बैठना है, आंखें बंद, आंखें आधी खुली रखना है, अपने पैर को जो है प्रॉपर क्रॉस करना है, इस तरीके से, मतलब नोज, अपने टिप नोज को कॉन्सेंट्रेट करना है और एक बहुत ही शांत स्थान पर हमको बैठना है। तो अर्जुन को भगवान यहाँ पर कैसे कह रहे हैं कि तुम युद्ध भी करो और योगी भी बनो। दैट इज द मिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। यही भगवद गीता का एक रहस्य है। One can remain in fighting men and at the same time be the highest yogi, the highest सन्यासी। मतलब भगवत गीता का यह सीक्रेट है, यह मिस्ट्री है। कैसी? कि एक मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म को भी पूरी तरह से करना है और उसके साथ साथ उसे हाईएस्ट योगी यानी कि उसको योग तक भी पहुंचना है ना। एक हाईएस्ट योगी या हाईएस्ट सन्यासी भी बन सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे संभव है? इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वन सिंपली हैज टू फाइट फॉर कृष्णा, वर्क फॉर कृष्णा, ईट फॉर कृष्णा, स्लीप फॉर कृष्णा एंड डेडिकेट ऑल एक्टिविटीज टू कृष्णा। समझ रहे हैं? तो हमें कैसे करना है कि हमको कृष्ण चेतना में रहते हुए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए हमको कृष्ण भगवान के लिए ही फाइट करना है। कोई भी कार्य करना है, वर्क फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए करना है, खाना भी कृष्णा के लिए करना, सोना भी कृष्ण के लिए, सारी एक्टिविटीज कृष्ण के लिए डेडिकेट कर देनी है। In this way one become the highest yogi and highest sannyasi. That is the secret. यानी इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम हाईएस्ट योगी बन सकते हैं और हाईएस्ट सन्यासी भी हम हो सकते हैं। In the 6th chapter Srimad Bhagavad Gita, Shri Krishna instructs Arjuna how to perform meditational yoga, but Arjun reject this as too difficult. How then is Arjun considered to be a great yogi? Although Krishna saw that Arjun was rejecting the meditational system, he proclaimed Arjuna to be the highest yogi because you are always thinking of me. Thinking of Krishna is the essence of perfection of yoga. मतलब यहाँ बता रहे हैं, अब जैसे अर्जुन ने शुरू में मना कर दिया था ना कि जो तुम आप बता रहे हो ना भगवान, वो मेरे को तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, मुझसे नहीं होगा, मेरा मन बहुत चंचल है, ये वो बहुत सारी बातें की ना उन्होंने अर्जुन ने कि मुझसे नहीं होगा। अब यहाँ बता रहे हैं कि फिर भी भगवान ने अर्जुन को हाईएस्ट योगी कैसे कह दिया? क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के बारे में हमेशा सोचता रहता था। क्योंकि वो भगवान के बारे में सोचता था और यही कि भगवान के बारे में यानी कृष्ण के बारे में सोचना ही सारे योगा सिस्टम का एक सार है। ऑफ द हठ कर्म ज्ञान भक्त सभी सिस्टम का, योगा सिस्टम का ये सार है। सेक्रीफाइस, यहाँ तक कि दान देना, ये सब पुण्य करना, वो सब का भी सार यही है। All the recommended activities for spiritual realization ends in Krishna consciousness. In thinking always of Krishna, the actual perfection of human life lies in being always Krishna conscious and always being aware of Krishna while performing all type of activities. यानी कि हमेशा हमको सारा एक्टिविटीज करते हुए भी भगवान गॉड कॉन्शियस रहना है, भगवान कृष्ण का कॉन्शियसनेस रहना है, कॉन्शियस में रहना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम्हें किस तरीके से कृष्ण के लिए, हमेशा कृष्ण के लिए कार्य करना है। वन मस्ट बी ऑलवेज सर्चिंग आउट सम ड्यूटी और सम एंगेजमेंट, फॉर इट इज बैड पॉलिसी टू रिमेन आइडल इवन फॉर अ सेकेंड। यानी कि हमेशा हम देखते हैं ना, हमेशा हमको क्या है, कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि खाली बैठना इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। व्हेन वन एक्चुअली बिकम एडवांस थ्रू दिस सच एंगेजमेंट, देन ही मे नॉट वर्क फिजिकली बट ही इज ऑलवेज एंगेज विद इन बाय कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ कृष्णा। तो जब एक एडवांस स्टेज होती है पर्सन की, जब भक्ति में एडवांस स्टेज होती है, तो आप लगेगा आपको कि वो तो हर समय खाली रहता है, लेकिन वो हमेशा भगवान के सेवा में, भगवान की सेज सुन के बारे में सोचने में वह एंगेज रहता है। इन द प्रिलिमिनरी स्टेज हाउएवर वन इज ऑलवेज एडवाइज्ड टू एंगेज वन सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। शुरुआत में कहा जाता है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। देयर आर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज वन कैन परफॉर्म इन सर्विंग कृष्णा, यानी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा सकते हैं। द इंटरनेशनल यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि जो यहाँ पर जो सोसाइटीज बनी हुई हैं, उन लोगों ने भगवान किस तरह से, भगवान उस तरह से उनको बनाया है। इन शिला प्रभुपाद ने इस तरीके से डिजाइन किया है टोटली लेडी सर्विसेज, जिससे कि एक मनुष्य जो है अपने 24 आवर्स भगवान की सेवा में
कैसे लग सकता है. There are always activities, engagement both day and night which the student of Krishna consciousness perform joyfully, है ना. That is the stage of real happiness, constant engagement for Krishna and spreading Krishna consciousness around the world. In the material world one may become very tired if he works all the time, but if one works in Krishna consciousness he can chant Hare Krishna and engage in devotion service 24 hours a day and never get tired. मतलब बता रहे हैं कि संसार में अगर आप काम कर लो बहुत सारा, मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा, मतलब सपोज 12 घंटे 18 घंटे काम कर लिया ना, तो आप थक जाओगे. लेकिन अगर भगवान की सेवा में आप लगे हो, तो अगर आप 24 आवर्स भी लगे हो तो आपको थकान नहीं होगी. ये आपने फील किया होगा, घर में कभी कभी कुछ अच्छा आयोजन होता है तो उसमें हमें थकान लगता है, बहुत थकान, बट आपको मन को इतना अच्छा फील होता है क्योंकि हमारी सोल जो है ना, हमारी सोल भगवान का एक पार्ट एंड पार्सल है. तो जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो एक अलग ही आनंद फील करती है ना. तो यही है बस. तो वो प्लेटफॉर्म जिसपे कि हम भगवान की सेवा करते करते कभी नहीं थकते हैं, वो एक तरीके से एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म होता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होता है ना. जबकि संसार में लोग अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करते हैं, लेकिन जो इसी संसार में अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की कहना सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये एक तरीके से हाईएस्ट टाइप का हैप्पीनेस है और जो कभी खत्म होने वाला नहीं है. हरे कृष्णा. कोई आपका मन में क्वेश्चन है, कुछ बात है तो आप लोग कर सकते हैं. बहुत अच्छा लगा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भगवान की कहना चाहिए गुरु और भगवान की कृपा के कारण कुछ बोल सकते हैं, बोल पाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है हम लोग का. हमारा कहना चाहिए सामर्थ्य, क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है. जो भगवान चाहते हैं. अच्छा लगता है वो कैसे, बहुत अच्छा. भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, बस हम भी चाहते हैं सब पे गुरु की भगवान की कृपा बनी रहे और हमें बहुत बहुत सेवा का अवसर मिलते रहे. आप ऐसी सेवा करते रहिए, आपको भगवान स्वस्थ रखे और खुश रखे, ताकि आप हम लोग को भी कभी कभी कुछ सुना दीजिए. कि किसी का और क्वेश्चन, कोई बात करना है? ठीक है, हम लोग प्रार्थना के साथ बंद करते हैं. अच्छा कृपा सिंधु भाई पतिता नाम पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वृंदाई तुलसी दिव्य प्रिय केशवश चा कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री भक्ति निष्काम शांत महाराज की जय. जय श्री भक्ति मातापुरी महाराज की जय. जय श्री भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की जय. जय श्री भक्ति निर्मलाचार्य महाराज की जय. जय श्री गोविंद महाराज की जय. जय श्री श्रीधर महाराज की जय. जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय. जय श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय. श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय. जय श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय. जय श्री हरिदास ठाकुर महाराज की जय. श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की जय. श्री बलदेव विद्या भूषण जी महाराज की जय. श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय. जय श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय. जय रूपानुगा वर्ग की जय. श्री रूप गोस्वामी महाराज की जय. श्री सनातन गोस्वामी महाराज की जय. श्री राजीव गोस्वामी महाराज की जय. जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की जय. जय श्री गोपाल दास भट्ट गोस्वामी महाराज की जय. श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी महाराज की जय. जय श्री गुरु गौरांगंधवी गोपीजन वल्लभ जी की जय. जय श्री वृंदावन धाम की जय. जय श्री पुरी धाम की जय. श्री नवदीप धाम की जय. श्री राधा कुंड श्याम कुंड जी की जय. जय श्री गिरि गोवर्धन जी महाराज की जय. जय श्री पतित पावन जगन्नाथ जी की जय. सुभद्रा मैया की जय. बलदेव जी की जय. जय श्री समस्त साधु गुरु वैष्णवास की जय. जय श्री गुरु गौरांगंधवी का गोपीजन वल्लभ जी की जय. ऑल प्रेजेंट यानी कि उपस्थित वैष्णवास की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.